आपने पूछा शादी के बारे में, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यू शुड गो फॉर इंटरकास्ट मैरिज। ठीक है, आप अपने गोत्र से दूसरे जात में अगर शादी करेंगे तो आपके मैरिड लाइफ ज़्यादा अच्छा होगा। क्यों, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, बाकी चॉइसेस आपके ऊपर। ठीक है, मैं बस आपको गाइड या तो सजेस्ट कर सकता हूँ, बाकी जो अल्टीमेट डिसीजन होगा वो आपका ही होगा। तो आप सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, मैं बस गाइड कर सकता हूँ। तो आपके कुंडली एनालिसिस करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप अपना कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हो तो अपना फ़ोन नंबर मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर, आपका सवाल, आपका डिटेल्स लिख के भेज सकते हो। और उस डिटेल्स के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 250 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और एक हफ्ते के अंदर आपको आपका कुंडली का एनालिसिस आपको मिल जाएगा। जो आपको सवाल है, जो आपको डाउट है, वो उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर लगता है अगर जो आपको डाउट है, जो प्रॉब्लम है, वो आप मुझसे बात करके सॉल्व करवाना चाहते हो तो आप मुझसे एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। ठीक है, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 500 रुपीज़ ओनली। फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट, वीडियो कॉल नहीं। ठीक है, वीडियो कॉल नहीं, ओनली फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट। तो आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे, ठीक है, और उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजोगे, 500 रुपीज़ पे करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे। उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा। और सैटरडे एंड संडे क्लोज रहता है, तो सैटरडे और संडे बातचीत नहीं हो पाएगा। ठीक है, वीडियो अपलोड हो सकता है। ठीक है, तो अभी आते हैं इस चार्ट के ऊपर। देखिए, आपने कहा व्हेन आई विल गेट मैरिड। ठीक है, बात करेंगे इसके ऊपर। और आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, देखो, आपका जो मैरिज के लिए हम लोग दो चीज़ देखते हैं। पहला तो हम लोग सेवन्थ हाउस देखते हैं, सेवन्थ हाउस का कंडीशन देखते हैं, सेवन्थ हाउस मालिक का कंडीशन देखते हैं। सेवन्थ हाउस में कौन बैठा है? वीनस। वीनस एक नैसर्गिक शुभ प्लेनेट है, तो सेवन्थ हाउस तो ठीक है। और सेवन्थ हाउस में आपका किसी पाप ग्रह का भी नज़र नहीं है। ठीक है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। और आपका जो सेवन्थ हाउस का जो मालिक है मंगल, वो बैठा है आपके कौन सा हाउस में? वो बैठा है आपके सिक्स्थ हाउस में। और यहाँ पे शनि का तीसरा दृष्टि पड़ा हुआ है, जिसके कारण आपके मैरिज में डिले हुआ है। और देखिए, ये जो मंगल है वो सेवेंथ हाउस से 12th होके बैठे हैं। दैट मीन अपने से 12 होके बैठे हैं। और आपको पता है, हर घर का उसका 12th हाउस उस घर का लॉस है। तो ये क्या कह रहा है? ये आपके सेवेंथ हाउस को लॉस करवा रहा है। ठीक है, क्योंकि अपने से 7 जाके बैठा हुआ है, सॉरी 12 जाके बैठा हुआ है। तो ये क्या कह रहा है? या तो शादी में प्रॉब्लम होगा, या शादी लेके प्रॉब्लम होगा, नहीं तो आपको, क्योंकि 12th होके बैठा है, 12th इज डिफरेंट, फॉरेन, फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन। ठीक है, तो आपको अदर कल्चर से शादी करना है। आप देखिएगा, आपने शायद बहुत सारे लड़की के बारे में मतलब लड़की का खबर भी आया होगा, लेकिन हो नहीं पाता है, बीच में कुछ ना कुछ नहीं मिलता है, कुछ मिसमैच हो जाता है, जिसके कारण नहीं हो पाता है। क्योंकि अपने से 12th होकर जाकर लॉसेस दिखा रहा है, शादी का लॉसेस दिखा रहा है। तो आपको अदर कल्चर से लड़की ढूंढना है, आपको शादी हो जाएगा। साथ में देखिए, यहाँ पे जो वीनस बैठा हुआ है, वो वीनस भी 8th हाउस का मालिक है। 8th हाउस इज सीक्रेट, गुप्त, प्रॉब्लम। और वो भी अपने से 12th होके बैठे हैं फिर से। ठीक है, और 8th हाउस क्या है? प्रॉब्लम, सडन प्रॉब्लम। कौन बैठा है? वीनस बैठा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक अच्छा सा रेमेडी देने वाला हूं। आपको क्या करना है? आपको शुक्रवार के दिन, ठीक है, ऑन फ्राइडे, मैरिज के लिए मैं देने वाला हूं ये चीज। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है? और एक चीज मैं कह दूं, देखिए, जैसे कि शनि की दृष्टि है मंगल के ऊपर, और शनि का तीसरा दृष्टि पड़ा हुआ है। और यहाँ पे देखिए, मून जो है, मून से मंगल चौथे हाउस में बैठा हुआ है। तो आप मांगलिक भी हो, लेकिन लो है, मांगलिक लो है। तो आपको दो चीज करना है। ठीक है, और थोड़ा नीचे जाऊं, मैं आपको दिखाता हूं, ये जैमिनी सूत्र में कॉन्सेप्ट, आपको ये फॉलो नहीं करना है। आप ये देखो, ये जो लास्ट वाला है दर कारक, ये स्पाउस को दर्शाता है। कौन है? शनि। शनि शनि जो है वो डिले का कारक है। और शनि कहाँ जाके बैठा? राहु के साथ बैठा हुआ है, देखिए, 4th हाउस में। तो आपका जो वाइफ होगा, जो लड़की आएगा, वो कोई फैमिली मेंबर से ढूंढ के लाएगा। और मैक्सिमम मुझे लगता है आपके मदर के रिलेटेड जो फ्रेंड है, वही ढूंढ के लाएगा। लेकिन राहु इस ऑल्सो अदर कल्चर को दर्शाता है।
तो आपको अदर कल्चर लड़की ढूंढो तो मिल जाएगा, अपने कल्चर में ढूंढने जाओगे तो यह तकलीफें होते रहेगा आपके साथ। ठीक है, तो आपको अदर कल्चर से लड़की ढूंढना है। कौन से डायरेक्शन में ढूंढना है, कब हो जाएगा बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको मैं रेमेडी देता हूँ। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले फ्राइडे वाला बताऊंगा। जैसे कि मंगल है, क्योंकि आप एक लो मांगलिक भी हो, तो आपको एक काम करना है ट्यूसडे के दिन। ठीक है, आपको हनुमान मंदिर जाना है। वहाँ पे हनुमान मंदिर में जाके आपको 5 दिया जलाना है घी का, और अगरबत्ती नहीं जलाएंगे। ठीक है, अगरबत्ती नहीं लेके जाएंगे, अगरबत्ती की जगह पे आप धूप लेके जाएंगे। ठीक है, आप अगरबत्ती की जगह पे आप धूप लेके जाएंगे। ठीक है, और साथ में लेके जाएंगे लड्डू, फूल लेके जाएंगे, और आप साथ में लेके जाएंगे लाल कलर के, रेड रंग के लाल कलर के वस्त्र लेके जाएंगे। ठीक है, लाल कलर के वस्त्र लेके जाएंगे और ये पंडित जी को दे के आएंगे। ठीक है, लाल कलर का वस्त्र, जैसे कि धोती हो गया, बनियान हो गया, अच्छा खासा। देखिए, देने देने बोला मतलब कुछ भी मत दीजिएगा, एक अच्छा सा क्वालिटी देख के, जो यूज़ कर सके, अच्छा क्वालिटी देख के, मतलब दिल से देना है जो देना है, बढ़िया से, ताकि पंडित जी उसे यूज़ कर सके। हनुमान मंदिर के पंडित को ही देना है, हनुमान मंदिर में ही जाके देना है, और आपके ट्यूसडे वाले दिन ही देना है। ठीक है, ये आप दे के आओ। ठीक है, और आपको क्या करना है, शुक्रवार के दिन, ऑन 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 फ्राइडे, आपको क्या करना है, आपको जाना है दुर्गा मंदिर। वहाँ पे आप दिया और धूप सेम जलाएंगे। दिया होना पड़ेगा घी का, तेल का नहीं चलेगा, नहीं तो और डिले करवा देगा, शनि यहाँ पर दरकारक है। घी का दिया लेके जाएंगे, धूप जलाएंगे, और साथ में लेके जाएंगे आप मिश्री। ठीक है, साथ में आप लेके जाएंगे मिश्री। मिश्री तो आपको पता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको दुर्गा मंदिर जाना है फ्राइडे के दिन। ठीक है, कम से कम आपको ये 3 फ्राइडे करना है, 3 फ्राइडे आपको जाना है। वहाँ पे क्या करना है, आपको सेम धूप और दिया लेके जाना है, 5 दिया, और दिया आपको घी का होना चाहिए, और साथ में लेके जाएंगे 250 ग्राम मिश्री। ठीक है, मिश्री आपको पता है, वो हर लैंग्वेज में शायद मिश्री को मिश्री ही कहते हैं, तो मिश्री लेके जाएंगे आप 250 ग्राम। ठीक है, वहाँ पे जो पंडित जी को कह के चढ़ाएंगे। और वहाँ पे आने का उद्देश्य क्या है, शादी, तो पंडित जी को कहेंगे कि शादी जल्द से जल्द हो, मतलब आशीर्वाद दे सके। और वहाँ बैठकर पूजा, पंडित जी का पूजा होने के बाद आप वहाँ पे थोड़ा देर बैठेंगे, और वहाँ पे आप शुक्र का मंत्र जाप करेंगे। ठीक है, वो करके आप लेके आप आ जाएंगे। और जब पंडित जी आपको अगर प्रसादी दे, आपने जो मिश्री वहाँ पे चढ़ाया, वो मिश्री अगर आपको दे, तो थोड़ा बहुत मिश्री आप पंडित जी को देना, और कहना सबको बांटने के लिए। और उस मिश्री अगर आप घर पे लेके आएंगे, उस मिश्री को आपको फेंकना नहीं है गलती से भी। आपको घर में किसी कटोरे में या तो किसी डिब्बी में बंद करके रख दो। चाय जब बनाओगे उस चाय में यूज़ कर लो, और सबको पिलाओ, खुद भी खाओ, लेकिन वो मिश्री फेंकना नहीं है, फेंकोगे तो ख़त्म काम। ठीक है, तो उसको आप यूज़ कर लेना, चाय में यूज़ कर लेना, कहीं पे यूज़ कर लेना, ला के घर पे रख देना। ठीक है, तो ये आपको 4 शुक्रवार करना है आपको। ठीक है, और आपको एक चीज़ ध्यान में क्या रखना है, क्योंकि आपके 8th हाउस का मालिक शुक्र खुदा के यहाँ पे बैठा है, तो शुक्र का मंत्र जाप करना आपके लिए भी जरूरी है। और देखिए, आपके लक के हाउस में देखिए, आपका जो कुंडली है, थोड़ा बहुत आप देख लीजिए, क्योंकि क्या है कि देखिए, आपका 7th हाउस का मालिक वो खुद 12 होके बैठे हैं, 8th हाउस का मालिक 12 होके बैठे हैं, आपका 9th हाउस का मालिक 12 होके बैठे हैं। तो 9th हाउस आपका लक है, लक 8th हाउस में है, तो 8th हाउस इज ऑल अबाउट मंत्र जाप, मंत्र सिद्धि। ठीक है, मंत्र जाप, मंत्र सिद्धि को दर्शाता है 8th हाउस। तो अगर आप 8th हाउस का काम, जैसे 8th हाउस का मालिक कौन है, शुक्र, आप शुक्र का मंत्र जाप करेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, किफ़ायती होगा। ठीक है, तो ये आपको करते रहना है। ठीक है, और देखिए एक चीज़ देखिए, शादी कराने का जो जिम्मेदारी है वो जुपिटर के ऊपर होते हैं, और शादी के बाद लाइफ ठीक रहे, कैसा चलेगा शादी के बाद, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वीनस के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे जुपिटर आपके 9th हाउस में बैठा है, लक के हाउस में बैठा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बैठा है बुध के राशि में, जो अपने दुश्मन के राशि में बैठा हुआ है। तो कुछ दौरान शादी तक आप बुध रिलेटेड कोई भी चीज़ यूज़ मत करना, ग्रीन कलर ज़्यादा यूज़ मत करना, बुध को ज़्यादा पावर मत देना। यहाँ पे आप जुपिटर को थोड़ा बहुत बल दे दो, आपको बहुत मदद मिलेगा। ठीक है,
आप एक काम कर सकते हो, आप गाय को केला खिलाओ, ठीक है, गाय को केला खिलाओ, और हाँ, गाय को केला खिलाओ, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, सोने का कोई आइटम धारण करो, चाहे सोने का चेन हो, चाहे सोने का अंगूठी हो, कुछ हो धारण करो। और शरीर में अगर कोई ताबीज़ उवीज़ है तो उसे आप उतार के फेंक दो। ताबीज़ उवीज़ कुछ है तो शादी होने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, अगर ताबीज़ उवीज़ है तो उसे उठा के आप फेंक दो, ताबीज़ निकाल दो अपने घर से, अपने 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 शरीर में अगर कोई ताबीज़ है उसे उठा के एक हटा दो। ठीक है, और आपको क्या करना है, 11 सोमवार, ठीक है, 11 सोमवार शिव जी पे जल चढ़ाना है आपको। ठीक है, 11 सोमवार शिव जी पे जल चढ़ाना है बस, और कुछ नहीं करना है। आप ये करके देखो, आपका शादी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपके कौन से डायरेक्शन में होगा, देखिए, आप अगर देखने जाओ तो आपका शादी का जो मतलब आपका वाइफ जो है वो कौन से डायरेक्शन में है, वो आपके घर से, जिस जहाँ पे आपका बर्थ प्लेस है उस जगह से आपका जो वाइफ होगा या होने वाला वाइफ है, या तो जो लड़की जिसके साथ आपका शादी होने वाला है, वो आपके घर से ईस्ट डायरेक्शन में होगा या तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होगा। मुझे ज़्यादा लग रहा है साउथ ईस्ट डायरेक्शन ज़्यादा लग रहा है, लेकिन आप देखना ईस्ट या तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में वो होगा। ठीक है, और अभी देखो आपका जो अभी दशा चल रहा है, ठीक है, आपका जो अभी दशा चल रहा है वो चल रहा है मंगल का। ठीक है, वो चल रहा है मंगल का, और मंगल आपके 6th हाउस में बैठा हुआ है। देखिए, एक चीज़ हम लोग हमेशा कहते हैं कि जब भी शादी के बारे में सोचना है, शादी कब होता है, जब भी दशा और अंतदशा का मालिक आपके कुंडली के 2nd हाउस, 5th हाउस, 7th हाउस एंड 11th हाउस, ये 4 घर में से किसी अगर एक घर को टच कर रहा हो, मतलब कहीं से भी इस घर को मतलब एक्टिव कर रहा हो, तो शादी उस दौरान हो जाते हैं। अभी अब मंगल का दशा चल रहा है, मंगल बैठ रहा है कहाँ आपके, मंगल आपके बैठा है 6th हाउस में। ठीक है, 6th हाउस में बैठा है मंगल आपका। ठीक है, तो मंगल का महादशा बैठा हुआ है, और मंगल जो है वो आपके 6th हाउस में बैठा हुआ है। ठीक है, लेकिन मंगल जो है वो आपके कुंडली में 2nd हाउस का भी मालिक है और 7th हाउस का भी मालिक है। तो ये अच्छी टाइम है आपका कुंडली एनालिसिस का, सॉरी, आपका शादी का बहुत अच्छा टाइम है दशा के हिसाब से। लेकिन अभी जो अंतर्दशा चल रहा है वो चल रहा है आपका मर्क्यूरी का, और मर्क्यूरी जो है वो 8th हाउस में बैठा हुआ है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है 8th हाउस का। और 12th हाउस का भी क्यों एक्टिव करके रखा है, और 9th हाउस को भी एक्टिव करके रखा है, लेकिन वो 9th हाउस से भी 12 होके बैठे हैं, 8th हाउस में बैठा है, 12th हाउस में बैठा हुआ है। और अभी जुपिटर जो है वो ट्रांजिशन में वो 8th हाउस में ही बैठा हुआ है आपके। ठीक है, और शनि जो है वो 5th हाउस में बैठा हुआ है ट्रांजिट में। ठीक है, तो इस कॉम्बिनेशंस को एनालाइज करके, आपका दशा को एनालाइज करने के बाद ये मैं कह सकता हूँ आपका जो शादी होने वाला है वो नेक्स्ट ईयर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर होने वाला है आपका जो शादी का जो चांसेस है वो आपका 24 जुलाई 2025 के बाद। ठीक है, 24 जुलाई 2025 के बाद होगा। अभी लड़की ढूंढना स्टार्ट कर दीजिए, मैंने आपको बता दिया कौन से डायरेक्शन में मिलेगा। अपने मम्मी को कहो, अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी है सबको बता देने के लिए। तो आपको 24 जुलाई 2025 के बाद आपका शादी हो जाएगा। ठीक है, अभी आते हैं करियर के ऊपर। आपने कहा ओवरऑल, सबसे पहले करियर के ऊपर बात करने से पहले आपने पूछा है कि ओवरऑल मेरा लाइफ कैसा जाएगा। देखिए, आपके लाइफ में स्ट्रगल तो है, नो डाउट, लेकिन वो स्ट्रगल थोड़ा बहुत रहेगा, और उस स्ट्रगल को थोड़ा बहुत फेस करना है। आफ्टर द एज ऑफ 38 to 40 के बाद आपका लाइफ में स्ट्रगल ख़त्म हो जाएगा। 40 के बाद आपका लाइफ बहुत अच्छे स्मूथ जाने वाला है। ठीक है, आफ्टर द एज ऑफ 40, ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी आपके कुंडली के हिसाब से आपका लाइफ में थोड़ा बहुत स्ट्रगल है। और देखिए, आपके 10वें स्थान पे केतु बैठा हुआ है। इससे क्या होता है ना, आपको काम करने का मन नहीं होता है, आप कुछ भी काम करते हो कुछ दिन बाद छोड़ देते हो।
या तो जो करते हो फिर मन होता है कम काम करने का मन नहीं होता है। तो क्योंकि 10वें स्थान में केतु बैठे होते हैं तो क्या होता है कि ऐसे लोगों का या तो काम होता ही नहीं है, करता ही नहीं, या तो काम बहुत सारे होते हैं, इनकम सोर्स बहुत सारा होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बहुत अच्छा एक रेमेडी तो नहीं, एडवाइस देने वाला हूँ। आपको अपना इनकम सोर्स 2 से ज़्यादा बना के रखना है। ठीक है, एक इनकम सोर्स से आपको डिपेंड नहीं रहना है, नहीं तो आगे जाके वो काम भी छोड़ दोगे आप, या तो वो काम उतना आपको देगा नहीं जितना आपको चाहिए। तो इसीलिए आपको एक से ज़्यादा इनकम सोर्स बना के रखना है, और एक से ज़्यादा इनकम सोर्स बना के रखना है, पैसिव इनकम बना के रखना है। आप जो भी काम करता हो साथ में आप नर्सरी करो। ठीक है, जो पौधे का बिजनेस करता है नर्सरी। ठीक है, साथ में आप ऑकल्ट का काम कर सकते हो। ऑकल्ट ऑकल्ट जिसमें चाहे पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे न्यूमरोलॉजी, कुछ भी हो, ऐसा काम करो जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, और आपका, आपने पूछा कि गवर्नमेंट जॉब अच्छा होगा या तो प्राइवेट जॉब। मैं आपको कहूँगा कि गवर्नमेंट से ज़्यादा अच्छा आपको प्राइवेट जॉब में मिलने वाला है ग्रोथ। ठीक है, आपको गवर्नमेंट जॉब से प्राइवेट जॉब में ज़्यादा अच्छा ग्रोथ मिलने वाला है। ठीक है, तो आप प्राइवेट जॉब करो। प्राइवेट जॉब में जो कंपनी हो, जैसे कि कोई भी रिसर्च कंपनी, ठीक है, कोई भी रिसर्च कंपनी, ठीक है, और या तो रिसर्च कंपनी, या तो कोई मेडिकल कंपनी। मेडिकल मतलब क्लिनिकल ट्रायल करने वाले कंपनी, जहाँ पे आपका जैसे ब्लड सैंपल लेके उसका रिपोर्ट निकालने वाला हो, या तो बॉडी का कोई पार्ट लेके उसको उसमें डायग्नोसिस करना हो। ठीक है, ऐसे क्लिनिकल डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, साथ में आप देखो आपके 10th हाउस का मालिक जाके बैठा हुआ है कहाँ, 3rd हाउस में बैठा हुआ है। 3rd हाउस इज ऑल अबाउट ट्रेवल, 3rd हाउस ऑल अबाउट इंटरनेट रिलेटेड वर्क, और शनि राहु का भी युति है आपकी कुंडली में। तो अगर आप इंटरनेट रिलेटेड वर्क करोगे, ठीक है, इंटरनेट रिलेटेड वर्क, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ग्राफिक्स डिजाइनिंग का काम करोगे, वो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, उसके बाद अगर ट्रैवल का काम करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ट्रैवल एजेंट, या तो ट्रैवल एजेंट, या तो ट्रैवल एजेंसी आप खुद खोलो। ठीक है, उसके बाद फूड का भी काम कर सकते हो। ठीक है, फूड फूड इंडस्ट्री में भी काम कर सकते हो, या तो फूड रिलेटेड चीज़ों में काम कर सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, उसके साथ आ, और एक चीज़ क्या है कि मुझे थोड़ा बहुत लगता है शादी के बाद आप अपने घर से थोड़ा बहुत दूर हो जाएंगे, या तो काम के रिलेटेड हो, या तो फैमिली रिलेटेड कुछ भी हो, आप थोड़ा बहुत शादी के बाद अपने घर से दूर हो जाएंगे। और ऐसे भी आपको घर में रहने में मज़ा नहीं आता है, आपको देखा जाए तो आपको घर में रहते हो तो आपके प्रॉब्लम हो जाता है, आपको फ्रस्ट्रेट फील होता है, आपको लगता है मैं बाहर जाऊँ बाहर जाऊँ। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कोशिश करो बाहर ही चला जाओ, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और जैसे कि आपके चौथे स्थान पे राहु बैठा हुआ है, तो मैं आपको बहुत अच्छी मतलब बहुत एक वार्निंग देने वाला हूँ अभी, कि आप कभी भी घर रेनोवेट कराओ या तो घर में कुछ तोड़फोड़ कराओ, तो आपके घर के छत और आपके घर के टॉयलेट, वो तोड़ने से पहले 1000 बार सोच लेना। कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर या तो कोई अच्छा वास्तु सलाहकार को बुलाने के बाद, उनसे डिस्कस करने के बाद उनको कहना है कि मेरे 4th हाउस में राहु है और मैं अपना घर रिनोवेट करने वाला हूँ और उसमें छत और टॉयलेट को तोड़ना है। तो आप सजेस्ट करो कि ये कैसे करना है, क्योंकि 4th हाउस में बैठा राहु वाले व्यक्ति अगर छत और टॉयलेट में कोई तोड़फोड़ करे तो उसको लाइफ में प्रॉब्लम इतना बुरी तरह से खराब हो जाता है कि वो ख़त्म होने के लिए नाम नहीं लेता है। ठीक है, तो अभी आपका जो दशा चल रहा है वो मंगल का दशा चल रहा है, 2027 तक चलेगा, उसके बाद राहु का महादशा आएगा। ठीक है, अभी देखो और एक चीज़ आपको मैंने पहले कहा था कि मर्क्यूरी को बल नहीं देना है। और देखो आपके जो छठा वाला है प्लेनेट मर्क्यूरी, ज्ञाति कारक जो आपके लाइफ में चैलेंजेस लाएगा, वो कौन है, मर्क्यूरी। तो इसीलिए आपको ग्रीन कलर से दूर रहना है, मर्क्यूरी को ज़्यादा बल नहीं देना है, मर्क्यूरी रिलेटेड कोई भी काम नहीं करना है। ठीक है, और आपका जो अमृत कारक है जो आपके प्रोफेशन को गवर्न करने वाला है वो है जुपिटर। तो जुपिटर कहाँ बैठा आपके, आपके कुंडली में 9th हाउस में बैठा हुआ है। तो आपके धर्म कर्म रिलेटेड काम कर सकते हो, आप टीचिंग का भी काम कर सकते हो। और जुपिटर जो है वो आपके 6th हाउस का भी मालिक है, और साथ में आपका 3rd हाउस का भी मालिक है। तो आप 3rd हाउस रिलेटेड काम कर सकते हो, जैसे ऑनलाइन रिलेटेड काम, मार्केटिंग, ठीक है, ट्रेवल एजेंट, उसके बाद कमीशन का बिजनेस, डॉक्यूमेंटेशन का काम कर सकते हो, कॉमन सर्विस सेंटर, ये सब काम कर सकते हो। प्राइवेट जॉब में जा सकते हो, प्राइवेट जॉब आपके लिए बहुत अच्छा है। मल्टीनेशनल कंपनी में अगर अप्लाई करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है,
मल्टीनेशनल कंपनी में अप्लाई करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, आप सूर्यदेव को जल नहीं चढ़ाना है, ठीक है। और सूर्यदेव को जल नहीं चढ़ाना है, और साथ ही साथ शनिवार के दिन भी कोई स्पेशल पूजा पाठ नहीं करना है। तो संडे एंड सैटरडे कोई भी स्पेशल ओकेशन, स्पेशल पूजा पाठ या तो कोई ऑस्पिशियस काम आप नहीं करोगे। ये 2 दिन से आप थोड़ा बहुत दूर रहना, ठीक है। तो ये ओवरऑल एनालिसिस जो मैंने आपको गाइड किया, तो आप ये चीज़ ध्यान में रखो, ठीक है। और जैसे कि मैं और चीज़ कहूँ, आपका जो जन्म हुआ है, जिस तिथि में आपका जन्म हुआ है, वो आपके द्वादशी तिथि में जन्म हुआ है, ठीक है। और द्वादशी तिथि में जन्म होने वाले व्यक्ति का ना लाइफ मूवमेंट में रहता है, एक जगह पे बैठा नहीं रहता है। क्यों? आप देखोगे आपको ना गाड़ी चला के बहुत मज़ा आता है, आप ड्राइव करके बहुत मज़ा पाते हो। आप गाड़ी चलाने दो ना, आप गाना लगा के बहुत अच्छी तरह से बहुत दूर तक ड्राइव करते रहोगे। साथ में आपके साथ कोई बैठेगा तो वो कहेगा क्या गाड़ी चला रहे हो, थोड़ा जल्दी भगाओ। लेकिन उसको तो पता नहीं कि आप गाड़ी ऐसे चलाने के लिए नहीं चला रहे हो, आप गाड़ी चलाने का मज़ा ले रहे हो। यू आर एक्चुअली एन्जॉइंग योर कार। तो इसीलिए आप अगर ट्रैवलिंग का काम करो, मूवमेंट का काम करो, तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। और फूड रिलेटेड काम कर सकते हो, मेडिकल रिलेटेड काम कर सकते हो, फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट में काम कर सकते हो, ठीक है। ये सब काम कर सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अगर घर से बाहर जाके कर सको तो और भी अच्छा होगा। और साथ ही साथ आपको एक से ज़्यादा मतलब 2 से 3 इनकम सोर्स बना के रखना है। पैसिव इनकम, चाहे आप घर रेंट में लगा दो घर बना के, चाहे आप नर्सरी भरो, क्योंकि केतु है, नर्सरी का काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब काम कर सकते हो। आप कोई लॉ रिलेटेड काम कर सकते हो। देखिए, अगर आप लॉ बैकग्राउंड के व्यक्ति नहीं हो, लेकिन आप कोर्ट का डॉक्यूमेंटेशन बनाने का काम कर सकते हो। कुछ बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं जो नॉन लॉ बैकग्राउंड आदमी भी कर सकता है, तो आप ये सब डिपार्टमेंट में भी काम कर सकते हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और जैसे कि मैं आपको देख सकूं कि आप ना फ्लूइड, जो फ्लूट बजाते हैं ना, फ्लूट, उसका साउंड भी बहुत अच्छा लगता है। आपको फ्लूट का साउंड सुनते ही आपको बहुत मज़ा आता है। और आपका जो, इसीलिए आपका जो भगवान है ना, वो कृष्ण जी है। तो अगर आप कृष्ण जी को जितना पूजा करोगे, जितना कृष्ण जी को जितना लेके चलोगे, आपके लिए उतना अच्छा होगा। लाइफ में हर चीज़ आप प्राप्त कर सकोगे। तो आप कृष्ण जी को हमेशा अपने साथ रखो, ठीक है। और आपको मैं एक चीज़ कह दूँ, आप एक काम करना, ठीक है। देखो, मैंने जो पहले जो रेमेडी कहा शादी के लिए, जो भी करने के लिए कहा, वो सब करने के बाद आप एक काम, वो सब खत्म होने के बाद आप एक काम करना, आप 9 गरीब बच्चे को, ठीक है, 9 गरीब बच्चे को, 9 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, 9 जन को जाना चाहिए, गरीब बच्चे को मैंगो फ्रूट या मैंगो जूस पिला दो, ठीक है। इतना ही करो, आपका काम हो जाएगा। अभी ये सब होने के बाद अभी लास्ट आखिर में आते हैं आपके अष्टक वर्ग चार्ट में। देखो, अष्टक वर्ग जो चार्ट है, वो देखो आपके कुंडली में 10th हाउस में 26, 11th हाउस में 26 बहुत ही कम पॉइंट है। 28 इज द एवरेज। इससे कम आता है तो हाँ, इससे कम होता है तो हम लोग कहते हैं उसमें मेहनत बहुत लगता है। इसलिए ना, आप कुछ भी चाहते हो, कुछ भी इच्छा प्राप्त करना, उतना जल्दी आपका इच्छा पूर्ति होता नहीं है। आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, बहुत आखिर में जाके होता है, या तो होता नहीं है, क्योंकि इच्छा पूर्ति का हाउस इस 11th और वहाँ पे 26 आया, बहुत कम है। तो आप क्यों ना आपका इच्छा पूर्ति का घर ही चेंज कर दे, 11th हाउस ही चेंज कर दे। कैसे करना है? देखिए, आपकी कुंडली में सबसे हाईएस्ट पॉइंट कहाँ मिला हुआ है? देखो, आप देखो, सबसे हाईएस्ट पॉइंट आपकी कुंडली में मिला है, दैट इज आपके फर्स्ट हाउस में मिला है, 34 फर्स्ट हाउस में मिला है। तो वो खुद आप ओ नहीं, सॉरी, इसमें नहीं मिला है। सबसे ज़्यादा पॉइंट मिला है आपके 6th हाउस में, दैट इज 37। और 6th हाउस इज ऑल अबाउट सर्विस, ठीक है। तो आप सर्विस रिलेटेड काम करो, जॉब करो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। प्राइवेट जॉब में जाओ, मल्टीनेशनल कंपनी में अप्लाई करो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत ग्रोथ है आपके लाइफ में। देखिए, अभी सबसे ज़्यादा पॉइंट कहाँ मिला है? 37। तो अगर इच्छा पूर्ति, अगर 11th हाउस बोला, वहाँ पे आपको उतना कुछ प्राप्त होता नहीं है, हो नहीं रहा है, इतना मेहनत करते हो, कुछ मिलता तो है नहीं। तो क्यों ना आपकी 11th हाउस को चेंज कर दूँ? कैसे? तो क्यों ना आपके इस, जिसमें सबसे हाईएस्ट पॉइंट मिला है, उसको ही 11th हाउस बना दो। तो इसको 11th हाउस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कोई एक ऐसे घर से काउंट करने का पड़ेगा, जिस घर से काउंट करते ही ये हाउस आपका 11th बन जाए। देखो, अगर मैं 8th हाउस से काउंट करूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देखो, अगर मैं 8th हाउस से काउंट करूँ तो आपके 6th हाउस 11th हाउस बन रहा है। दैट मीन्स व्हाट? अगर आप 8th हाउस रिलेटेड काम करोगे तो सबसे ज़्यादा प्राप्ति आपको 37 होने वाला है। और 8th हाउस क्या है? मैंने पहले कहा था, 8th हाउस ऑल अबाउट मैन्युफैक्चरिंग, 8th हाउस ऑल अबाउट ऑकल्ट, 8th हाउस ऑल अबाउट मेडिकल डिपार्टमेंट, 8th हाउस इज ऑल अबाउट ऑकल्ट फील्ड, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, रिसर्च, ठीक है, टैक्सेशन का काम कर सकते हो, ऑडिटिंग का काम कर सकते हो, कोई सीए चार्टर अकाउंटेंट के अंदर भी काम कर सकते हो, मेडिकल का काम कर सकते हो,
ऑकल्ट फील्ड का काम मैंने कहा, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में अप्लाई कर सकते हो, मल्टीनेशनल कंपनी में अप्लाई कर सकते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम कर सकते हो, ये सब सारे काम कर सकते हो। और साथ ही साथ आप ट्रैवल एजेंट का काम कर सकते हो। बाकी तो मैंने कहा वो सब। तो आप 8th हाउस रिलेटेड में आ जाओ। 8th हाउस में अगर नहीं आ रहे हो, कुछ अगर ट्रैवल कुछ भी काम कर रहे हो करो, लेकिन 8th हाउस ऑकल्ट को भी दर्शाता है। आप कोई एस्ट्रोलॉजी हो या तो कोई न्यूमरोलॉजी हो, चाहे रेकी हीलिंग हो, चाहे कोई तंत्र मंत्र साधना सिद्धि हो, उस काम में कोई एक काम पकड़ लो साथ में, देखना आपका वो 8th हाउस का कोई भी एक चीज़ पकड़ लो, देखना आपका धीरे धीरे हर काम। अभी 8th हाउस ऑल्सो मंत्र साधना मंत्र सिद्धि। और मैंने कहा कृष्णा जी आपका भगवान है, तो अगर किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है तो कृष्ण जी का जो महामंत्र है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, इस मंत्र जाप को अपना गुरु मंत्र बना लो और रोज जाप करो। जितना बार आप सांस लेते हो, जितना बार छोड़ते हो, उतना बार मंत्र जाप करना शुरू कर दो। फिर लाइफ में चेंजेस देखो कैसे करके होता है। ठीक है, आप करके देखो। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।